जंगल में सावन का महीना चल रहा था। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे और सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबके हुए थे। तेज हवाओं के कारण रानो चिड़िया का छोटा सा तिनकों का घोंसला कांप रहा था। घोंसले के अंदर भूख से बेहाल दो छोटे बच्चे रो रहे थे। माँ, पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं। कल रात से कुछ नहीं खाया। छी छी। हाँ माँ, बहुत तेज भूख लगी है। देखो ना, बाहर कितनी डरावनी बारिश हो रही है। हमें खाना कब मिलेगा माँ? मेरे प्यारे बच्चों, रो मत। माँ है ना अभी जिंदा। तुम दोनों यहीं घोंसले में एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं माँ, बाहर मत जाओ। इतनी तेज हवा चल रही है, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, भगवान पर भरोसा रखो। तुम दोनों बस घोंसले से बाहर मत झांकना। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। रानो चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर उफनती बारिश में उड़ चली। तेज बूंदें उसके नन्हे पंखों पर तीर की तरह चुभ रही थी। उड़ते उड़ते वो काफी दूर इंसानों की बस्ती में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि बाजार में एक ठेले पर लोगों की भारी भीड़ लगी थी। लोग छाता लगाए खड़े थे और गर्मा गर्म धुएं निकलते मोमोज मज़े से खा रहे थे। रानो चिड़िया ठेले के पास एक पेड़ की डाली पर बैठ गई। वाह, ये क्या चीज़ है? इससे कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल दाने। अगर इसमें से थोड़ा सा भी मेरे बच्चों को मिल जाए तो उनका पेट भर जाएगा। रानो हिम्मत जुटाकर उड़ती हुई सीधे दुकानदार के बर्तन के पास जाकर बैठ गई। दुकानदार मिर्च की चटनी पीस रहा था। ओ इंसान भाई, भगवान के लिए मेरी मदद करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे जंगल में कल से भूखे हैं। इस तेज़ बारिश में मुझे कहीं अनाज का एक दाना नहीं मिला। कृपया मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। अरे, ये चिड़िया उड़कर भागने की जगह मुझसे कुछ मांग रही है। ऐसा लगता है ये बहुत लाचार है। दुकानदार स्वभाव से बहुत दयालु था। उसने बिना देर किए एक छोटा सा पत्ता लिया, उस पर 4-5 गर्मा गर्म मोमोज रखे और रानो के आगे बढ़ा दिए। ले छोटी चिड़िया, घबरा मत। ये गर्मा गर्म मोमोज ले जा और अपने बच्चों का पेट भर। इंसानों की बस्ती से कोई माँ खाली हाथ नहीं जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भगवान तुम्हारी दुकान को हमेशा खुशियों से भरा रखे। रानो चिड़िया अपनी चोंच में मोमोज से भरा पत्ता दबाकर खुशी खुशी जंगल की तरफ उड़ने लगी। वो सोच रही थी कि आज उसके बच्चे भर पेट खाना खाएंगे। तभी रास्ते में एक सूखे पेड़ के कोटर में उसे एक बूढ़े उल्लू बाबा दिखाई दिए। उल्लू बाबा ठंड से कांप रहे थे और भूख के मारे उनकी आंखें बंद हो रही थी। ओह, कोई है? मुझे थोड़ी सी जान दे दो, कोई खाना दे दो। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। आज इस बारिश में मेरे प्राण निकल जाएंगे। रानो चिड़िया ने जैसे ही ये सुना, उसके पैर ठिठक गए। उसने नीचे उतरकर उल्लू बाबा को देखा। अगर मैं ये मोमोज इन्हें दे दूंगी तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, लेकिन अगर मैंने इन्हें नहीं दिया तो ये बुजुर्ग बाबा आज भूख से मर जाएंगे। नहीं, माँ ने सिखाया था कि भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। बाबा, बाबा, आंखें खोलिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म भोजन लाई हूँ। कृपया इसे खाइए। कौन हो तुम बेटी? अरे, ये तो मोमोज हैं, इतने स्वादिष्ट। उल्लू बाबा ने झटपट 3 मोमोज खा लिए। उनके शरीर में थोड़ी जान आई। पत्ते पर अब सिर्फ एक ही मोमो बचा था। आहा, मज़ा आ गया बेटी। लेकिन तुमने खुद क्यों नहीं खाया और ये एक मोमो क्यों छोड़ दिया? बाबा, मेरे घर पर 2 छोटे बच्चे हैं। वे भी कल से भूखे हैं। ये एक मोमो मैं उनके लिए ले जा रही हूँ ताकि वे आधा आधा बांट कर खा सके। अरे, तुम इतनी त्यागी हो, अपने बच्चों का निवाला मुझे दे दिया। बेटी, मैं कोई साधारण उल्लू नहीं हूँ। मैं इस जंगल का सिद्ध साधु हूँ। तुम्हारी इस ममता और दया ने मेरा दिल जीत लिया। उल्लू बाबा ने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए
और अपनी चोट से उस बचे हुए आखिरी मोमो पर फूंक मार दी। जा बेटी, इस मोमो को लेकर तुरंत अपने घोंसले के पास जा। तेरी किस्मत के बंद दरवाजे खुल चुके हैं। अब तेरे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। आपका कल्याण हो बाबा। रानो चिड़िया उस एक मोमो को लेकर जैसे ही अपनी सूखी डाली के पास पहुंची, वो हैरान रह गई। वहां उसका पुराना तिनकों का घोंसला गायब था। उसकी जगह एक विशाल, चमकीला और बेहद खूबसूरत मोमोज का घर बना हुआ था। घर की दीवारें मुलायम मोमोज की थी और छत से गर्मा गर्म भाप निकल रही थी। घर के अंदर मोमोज का ढेर लगा हुआ था। माँ, देखो कितना जादुई घर है। ये तो छूने में भी बहुत गरम और स्वादिष्ट है। हाँ माँ, इसमें से तो वही खुशबू आ रही है जो तुमने बताई थी। हमने पेट भरकर मोमोज खा भी लिए, पर ये खत्म ही नहीं हो रहे। हे भगवान, ये तो उल्लू बाबा का चमत्कार है। बाबा ने सच कहा था। आओ मेरे बच्चों, मुझे गले लगा लो। तभी पास के पेड़ से उड़ता हुआ लालची कालू कौवा वहां आ धमका। इतनी तेज बारिश में ऐसा आलीशान और खुशबूदार घर देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसकी नीयत खराब हो गई। अरे ओ रानो, ये महल जैसा घर इस जंगल में कहाँ से आया? इस पर तो मेरा हक होना चाहिए। तू ठहरी एक मामूली गरीब चिड़िया। चल खाली कर इस घर को। नहीं कालू भाई, ये घर मुझे एक महात्मा के आशीर्वाद से मिला है। ये मेरे बच्चों का आशियाना है। मैं तुम्हें इसे छूने भी नहीं दूंगी। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? मैं अभी इस घर को तोड़कर इस पर कब्जा करता हूँ। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। कालू कौवे ने जैसे ही मोमोज के घर पर अपनी चोंच मारी, एक चमत्कार हुआ। जादुई घर की दीवारों से लाल लाल तीखी मिर्च की चटनी का फव्वारा छूटा और सीधे कालू कौवे की आंखों और मुंह पर जा गिरा। उफ! आहा! बाप रे बाप! मेरी आंखें जल गई। ये क्या बला है? कितनी तीखी मिर्च है। बचाओ, बचाओ! देखो कौवे मामा की चटनी बन गई। मजा आ गया। और करो चोरी। रानो, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी तुम्हारे घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मुझे पानी दो, मेरी आंखें जल रही हैं। जाओ कालू भाई, नदी का पानी पियो। किसी गरीब का हक छीनने का नतीजा ऐसा ही होता है। कालू कौवा अपनी जान बचाकर वहां से दुम दबाकर भागा। इसके बाद बारिश रुक गई और आसमान में सुंदर इंद्रधनुष निकल आया। रानो चिड़िया और उसके बच्चे अब उस जादुई मोमोज के घर में हमेशा के लिए सुरक्षित और खुश थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दया और परोपकार का फल हमेशा मीठा होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करता है।